आज के दौर में अगर कोई लड़की कंवारी रह जाती है और इस उम्र तक पहुंच जाती है कि उसकी शादी अब नहीं हो सकती, तो उसमें उनकी माँ का भी कसूर है। तो मैं माँओं को ये मशवरा दूंगी, हाथ पैर चलाएं और उनकी शादियां करें, वरना फिर वो बच्चों जैसा हाल होगा। तो मैं बच्चों भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी शादी सही वक्त पर हो गई थी। अब मेरी बेटी की माशाल्लाह 5-6 साल बाद उसकी शादी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इसमें हमें एक बिहारी कैरेक्टर भी नजर आ रहा है जी, इसमें बोरियों की भी एक रिप्रेजेंटेशन है। तो अक्सर कम्युनिटीज़ की तरफ से बड़े एतराज़ात भी उठ जाते हैं। आप क्या समझती हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ की कितनी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है ऑन द टीवी स्क्रीन? अगर मैंने धोबी डाले हैं तो उनकी भी एक लाइफ होती है और उसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं, बल्कि खुश होने की बात है। Hi, this is Kahkisham Bukhari and you're watching me on Geo Digital. I was very excited about this interview कि आज जो हमारी गेस्ट हैं उनके चर्चे इस वक्त टेलीविज़न पर इस तरह हो रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी सनसनी खबर आया करती है। जवेरिया सऊदा हमारी मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपने इतनी जल्दी से जो है वक्त निकाला। काफ़ी यहाँ पर जो है गहमा गहमी है। इस वक्त हम बज्जो के सेट पर हैं। तो जब भी आप कुछ ऐसी कहानी लिखती हैं या ऐसे कैरेक्टर्स करती हैं, ये आपसे खुद कितने कनेक्टेड होते हैं? बज्जो की कहानी कितनी कनेक्टेड? एक्चुअली हम लोग बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसे लोग देखते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि हम देखते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं चीज़ों को, लोगों को और कहानियों को। कभी कोई बचपन में कहानी पढ़ी, कभी कोई मूवी देखी, कभी किसी का कैरेक्टर दिमाग में रह गया। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारे आसपास ही हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं, जिनके बारे में पता चलता है। कोई कहानियाँ सुनते हैं लोगों से, किसी की आप बीती सुनते हैं, वो चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को लेकर कहानियाँ बनती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ की कोई ऐसा कैरेक्टर गुजरा है जिसकी कहानी है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि मैंने ऐसा घरों में देखा है, बहुत सारे घरों में देखा है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी लड़की होती है जो कि ऐसे ही रह जाती है कि जिसकी लाइफ में कोई खुशी नहीं होती और जो हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करती है, हाथ पैर मारती है कि किसी तरह मेरी लाइफ में कोई खुशी आ जाए। और अक्सर घरों में ऐसी बेटियां बैठी रह जाती हैं और माँ बाप भी उन्हीं के दुख में चले जाते हैं दुनिया से, और उनको बस शायद वो उनका इम्तिहान होता है शायद इस लाइफ में, या शायद उनकी किए की सज़ा होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी से रिलेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर ज़रूर है जो इस कहानी में से होगा, चाहे वो भाई हो, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, खाला हो, मोहल्ले की कोई खातून हो, चाहे माँ हो, चाहे बच्चों हो, चाहे भाभियाँ हो। हर जगह ये, हर घर में ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत सोच समझ के और बहुत दिल से लिखा गया। और आमरा ने मेरी काफ़ी हेल्प की इस कहानी को बनाने में और इसको आगे बढ़ाने में। और बाकी तमाम लोग जितने भी हैं, मज़हर ने बहुत ज़्यादा मुझे आइडियाज़ दिए कि हम इसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एक चीज़ होती है ना, वो किसी एक ही वजह से कामयाब नहीं होती है। जो भी कहानियाँ आप लिखती हैं या जो भी कैरेक्टर्स आप करती हैं, दे आर वेरी मच रिलेटेड टू द मिडिल क्लास रियलिटीज़ जी। और उसमें एक मिडिल क्लास तबके का अक्स बहुत वाज़ेह नज़र आता है। सो आप क्या खुद कभी करीब रही हैं? हम जब छोटे थे तो हम एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे और हमारे माँ बाप ने हमें हर तरह की सहूलत, जितना उनकी बिसात थी उससे ज़्यादा दी। ठीक है, उस वक्त हमारी ज़िंदगी उसी घर के अंदर बंद थी। क्योंकि पहले ज़माने में अगर आप देखें तो हमसे पहले ज़माने में अगर आप देखें तो हमारी नानियाँ, दादियाँ, ये इस टाइप के जो लोग थे, हाँ, वो हमारी तालीम और तरबियत असल में वहाँ से शुरू होती थी और फिर वो हमारे माँ बाप में ट्रांसफ़र करते थे, हमारे माँ बाप हमें ट्रांसफ़र करते थे। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना डेटा, ये जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता था वो वहाँ से इस तरह से होता था। वो हमारी किताबें भी थी, वो हमारी तालीम भी थी। ठीक है ना। और अब अगर हम देखते हैं तो अब सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सही नहीं होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जिनमें किसी का तो कोई वजूद ही नहीं होता, कोई किसी कहीं से चुराई हुई होती, कोई कहीं से कोई टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बना के, जैसे वो बचपन में सोहेल राना साहब का प्रोग्राम आता था, कान में कुछ कहते थे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ और बनता था। तो असल तो वही लोग थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना जो भरपूर बचपन गुजारा
वो एक बहुत ही मज़ेदार बचपन था। उसमें हम मोहल्ले में खेलते थे, गुड्डे गुड़िया की शादी किया करते थे, हम लोग फुटबॉल खेलते थे, हम बैडमिंटन खेलते थे, हम रात को टहलने जाते थे, हमारी पुप्पियाँ, चाचे, मामू, खाला, अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, हम सब साथ होते थे। और फिर कभी हम प्लान बनाते थे कि हम जी आज हम वहाँ पे जूस पीने जाएंगे, आज हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। और फिर वो सब बढ़ते बढ़ते उन चीज़ों में हमें बताया जाता था कि जी मोहल्ले के लोग आए, बड़े आए, तो उनके बीच में नहीं बैठना है आपने खाना खाते हुए आवाज़ नहीं निकालनी है, आपने बड़ों के बीच में बोलना नहीं है, आपने किसी की बात सुननी नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने होती रहती थी। फिर मोहल्ले में हम लोग बहुत ज़्यादा आना जाना होता था, तो कुछ मोहल्ले के घरों की कहानियाँ हैं, कुछ हम देखते थे, कहीं हम सिपारा पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये बचपन की जो एक चीज़ है वो आप के दिमाग में रह जाती है। और फिर जब आप बड़े होते हैं और दुनिया को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अरे वो तो हमारा एक घर ऐसा था कि हम उस घर के अंदर थे, ये दुनिया तो कुछ और ही दुनिया है। फिर हम जब ठोकरें खाते हैं, हम धोखे खाते हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फिर शादियां होती हैं, फिर एक और ख़ानदान जुड़ता है, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, उनका अपना एक रहन सहन है, अपना एक तरीका है, लाइफस्टाइल बहुत जी। तो हमारी इस एज में आकर हमें हर अच्छा बुरा और असल नकल सब चीज़ की पहचान हो जाती है, खट्टा मीठा। तो उन सारी चीज़ों को लेकर मैं जो भी कैरेक्टर करती हूँ बहुत अच्छा, जो मैंने किसी और के लिखे हुए भी किए, मैंने बेबी बाजी किया, वो भी बहुत अच्छा लिखा था, मंसूर ने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन मैंने अपनी चीज़ें भी उसमें कुछ डाली। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ आ रहा है अच्छा, अगर इसको और अच्छा बना सकता है तो मैं क्यों ना करूँ। तो वो बिल्कुल किया और मुझे मज़ा आता है ऐसे कैरेक्टर्स करने में। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान की जो 80% आवाम है, या शायद ज़्यादा हो, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो यही तबका है, ठीक है ना, रिलेटेबल होती हैं कहानियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर लाइफ इंसान की चेंज होती है, बचपन, जवानी, प्रोफेशनल लाइफ, शादीशुदा लाइफ, बच्चों के बाद की लाइफ, वो सारी चीज़ों में हज़ारों लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं और चले जाते हैं। और कहते हैं ना कि हर किरदार जो आपकी लाइफ में आता है वो आपको कोई ना कोई सबक दे के जाता है, कोई ना कोई खुशी दे के जाता है, कोई ना कोई गम दे के जाता है। तो वो तमाम चीज़ें मिल के जो एक सोच निकलती है, उसके हिसाब से मैं लिखती हूँ। और कुछ मैं अपनी तरफ से कहानियाँ भी बना लेती हूँ, कुछ ऐसी जैसे कि होना चाहिए, थोड़ा ड्रामा क्रिएट करने के लिए भी होता है। वो जो आपका एक स्टाइल है ना, जो आप कहती हैं आए अम्मा, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम उन्हीं मोहल्लों में पहुंच गए और उसी तरह की बिल्कुल गुफ्तगू है। इवन द फिलर्स जो छोटे मोटे हैं, कि धोबन का कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर्स है, उन पर भी काफी काम है। यहाँ पर आई थी मैं तुझे महफिल की दावत दे। अरे महफिल करियो तू, अपनी बेटी की मैयत के बाद 2 दिन बाद तेरे फोड़े निकालूंगी। अरे चल निकल यहाँ से, साली चल। तो अज़रा, सितारा और मुसर्रत, तीनों में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपसे मिलता जुलता हो, या कोई एक आध हो भी जो आपके जैसी हो? मेरा ख्याल कुछ कोई भी नहीं है, आई थिंक। देखिए मैं अज़रा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, यू नो। और मुसर्रत चैम्पियन अज़रा। हाँ, सितारा तो इसलिए नहीं हूँ ना कि वो बनना चाहती थी कि मैं हीरोइन बनूँ, मैं तो हूँ हीरोइन, तो मैं वो नहीं हूँ। और अज़रा इसलिए नहीं हूँ कि अज़रा बहुत लड़ाका थी, मैं तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, यू नो। मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लड़ती लोगों से। और तीसरी चीज़ अगर हम बात करें मुसर्रत की, यानी बज्जो की, तो मैं बज्जो भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी शादी वक्त पर हो गई थी, सही वक्त पर हो गई थी। अब मेरी बेटी की माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है कि हम 5-6 साल बाद उसकी शादी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो तीनों कैरेक्टर्स में से कोई नहीं हूँ, हाँ, लेकिन इन तीनों कैरेक्टर्स में से थोड़ी थोड़ी सी मैंने अपनी चीज़ें उठाई हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी हैं कि जैसे आप फ़र्ज़ करें कि मुझे एकदम से किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है, हाँ। तो वो अज़रा का कैरेक्टर था कि वो जो भी आए बस बोलना है, वो सोचती नहीं है, वो बोल देती है। तो मेरा यही है, मैं सोचती नहीं हूँ, मैं बस बोल देती हूँ। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए, तो ये मेरे अंदर नहीं है। हाँ, और अगर आप सितारा की बात करते हैं तो सितारा कहाँ है, सितारा का ये कर सकते हैं कि वो अपने बहन भाइयों के लिए बहुत केयरिंग है, तो ये मेरे लिए है कि हाँ मैं हूँ। और सितारा इंतज़ार करिए मशहूद का, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ सऊद का आगे देखते हैं किसका पूरा होने वाला है इंतज़ार। और अब हम आते हैं बज्जो पे। तो बज्जो जो है, बज्जो का ये है कि बज्जो थोड़ी सी सेल्फिश ज़्यादा है। लेकिन बज्जो की एक चीज़ कि जो मैंने
उस कैरेक्टर को ये दिखाया कि जब आपकी लाइफ में किसी भी किस्म की महरूमी होती है तो वो आप महरूमियाँ अपने आसपास के लोगों से निकालते हैं, ऐसे ही है ना। और जो चीज़ आपकी लाइफ में हो नहीं रही होती, मिल नहीं रही होती, और वो आपके आसपास बहन भाइयों को मिल रही है और आप अपनी भाभीयों को देख रहे हैं और आपको उलझन हो रही है कि ये तो मुझे होना था इस जगह, मतलब मेरी शादी होनी थी, मैंने ऐसी लाइफ गुजारनी, आपको नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल ही बिटर हो जाते हैं। अम्मा, अम्मा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या कह रही हो तुम? है कैसे निकाह जाएगा इसका? अरे अभी मुसरत जिंदा है, पहले मुसरत का सोचो, उसके बाद सोचना इस पिंदी के शोरबे का। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत आती है वो आपको चेंज कर देती है, क्योंकि हर औरत और मर्द की अगर आप बात करें तो अल्लाह ताला ने दिल है ऐसा बनाया है कि हर औरत को एक मर्द की मोहब्बत की ज़रूरत होती है और हर मर्द को एक औरत की मोहब्बत की ज़रूरत होती है। इस मोहब्बत के बग़ैर मुझे नहीं लगता कि औरत मुकम्मल है। माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, ये सब मोहब्बतें चलती हैं, लेकिन अगर आपको वो मोहब्बत नहीं मिलती जो कि आपको कंप्लीट करती है, मुकम्मल करती है, तो आपकी लाइफ यकीनन इतनी कड़वी हो जाती है कि आप दूसरों की ज़िंदगी में भी जहर भरना शुरू कर देते हैं। तो मैंने मुसरत को उस वक्त चेंज किया कि जब उसकी लाइफ में मोहब्बत आई तो वो चेंज हो गई और सबके लिए अच्छा सोचने लगी। तो हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ खाने होते हैं जिनको भरना होता है, ऐसे ही। तो ये भी एक ऐसा ज़रूरी खाना है मोहब्बत का, औरत की ज़िंदगी में मर्द की मोहब्बत का, जो कि होना लाजमी है, वरना उसकी लाइफ इनकम्प्लीट ही रह जाती है। तो ये दिखाया कि बच्चों की ज़िंदगी में जब वो मोहब्बत आई है तो वो बदल गई, वो खुश रहने लगी, वो सबके लिए अच्छा सोचने लगी। और सबसे अच्छी बात उसने ये सोची कि अगर मैं किसी की राह की आसानी बनूंगी तो शायद मेरी राह में भी आसानी आएंगी। लेकिन अब उसके नसीब में ऐसा था या नहीं था, उसके नसीब में और ज़्यादा इम्तिहान लिखे हैं, वो तो अब आगे चल के ही पता चलेगा। एमजे, मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जानने के लिए आगे एपिसोड्स देखते बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ बस जो लास्ट में मैं पूछना चाह रही थी वो ये थी कि एक बड़ी कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इसमें हमें एक बिहारी कैरेक्टर भी नज़र आ रहा है जी, इसमें बोरियों की भी एक रिप्रेजेंटेशन है, तो अक्सर कम्युनिटीज़ की तरफ से बड़े एतराज़ात भी उठ जाते हैं किसी भी छोटी सी बात पर। आप क्या समझती हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ की कितनी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है ऑन द टीवी स्क्रीन, और क्या मकासद इसके होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स को रखने के? जिन कम्युनिटीज़ को मैंने डाला है, अगर मैंने धोबी डाले हैं तो उनकी भी एक लाइफ होती है, उनकी भी एक वो है, और उसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं, बल्कि खुश होने की बात है कि हमने उनका भी कैरेक्टर डाला है एक, और वो भी एक लाइफ दिखाई है उनकी कि दो माँ बेटियाँ कितनी मजबूर हैं, किस तरह से काम कर रही है। और मैंने अपने ड्रामे में हर औरत को कुछ ना कुछ करते हुए ज़रूर दिखाया है। भाभी है तो वो काम कर रही है। काहे नहीं देंगे पैसा? ये पागल हो गई है औरत। आप ही इंजेक्शन लगवाई हैं, ये समझ रही है जादू का छड़ी हमारे पास, हम घुमाएंगे, ये गोरी हो जाएंगी। पैसा दीजिए, अभी का अभी हमारा इंजेक्शन लगाए आपको, दीजिए। दूसरी भाभी है तो जाहिर है वो अपनी अम्मी के साथ Even जो बहन भी भी इनकी काम ड्राई कर रही है क्लीन की हुई है, boutique में। बहन काम कर रही है, बहन की दोस्त भी काम कर रही है, मतलब सबको ही काम करते हुए दिखाया है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम बस वो सिर्फ घरेलू खवातीन को ही दिखाएं। एक मैं हूँ, वो टिकटॉकर है, वो टिकटॉक से कमा रही है। हाँ, भाई है जो कुछ नहीं कर रहा, और हर घर में ऐसा बंदा भी जरूर होता है जो कुछ नहीं करता, लेकिन उसको बाकी सब कुछ करना है। उसको शादियां भी करनी है, उसको बच्चे भी पैदा करने हैं, उसको घूमना फिरना भी, उसको इश्क माशूकी भी करनी है, उसको खाना भी अच्छा खाना है, उसको सब करना है, लेकिन कमाना नहीं है बस। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को जो हम डाला है उसमें मज़हर का भी बहुत हाथ है, और अच्छा लगता है थोड़ा ज़रा डिफरेंट देखें, थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट होती है, चाल ढाल थोड़ी डिफरेंट बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा किया सना ने, बहुत अच्छा किया बिहारी का कैरेक्टर, और ये मज़हर का आइडिया था। और जो धोबन का कैरेक्टर किया है हमारे यहाँ हिरा ने किया और हफ्सा ने किया, बहुत अच्छा किया। भाइयों ने भी बहुत अच्छा किया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा था यहाँ पर जिसने अच्छा ना किया। उसको कहना ने अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि एक वही समझदार इस घर में दिखाई गई थी, और अम्मा को दिखाया, कभी वो इसकी तरफ हो जाती हैं, कभी वो उसकी तरफ हो जाती है। हमारी माएँ ऐसे ही होती हैं, कभी फिसल के इस तरफ, कभी फिसल के उस तरफ, ममता वाला एलिमेंट है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि माँ बाप, खासकर माँ,
या तो बहुत ही कमज़ोर जो वीक बच्चा होता है ना, या तो बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखती है, या जो बहुत कमाने वाला होता है उसका ख्याल रखा जाता है। बाकी बीच वालों की तो कोई वैल्यू नहीं होती घर में। तो मैंने इसमें यही रखा है कि वो रोहेल का बहुत करती हैं, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है, उनको पता है कि ये सबसे कमज़ोर औलाद है मेरी, और जो कमा रहा है उसकी भी वाह हो रही है। परवा उन्हें जो है वो बच्चों की भी है, मुसरत की भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी नजर आती है। हाँ, क्योंकि वो नाउम्मीद हो चुकी हैं। अगर उम्मीद होती ना तो वो ज़रूर तकदो करती। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम आज के दौर में अगर कोई लड़की कंवारी रह जाती है और इस उम्र तक पहुँच जाती है कि उसकी शादी अब नहीं हो सकती, तो उसमें उनकी माँ का भी कसूर है। क्योंकि उस वक्त माँ बाप को माँ को खासकर कोशिशें करनी चाहिए कि जब उसके रिश्ते की उम्र है कि उसका रिश्ता ढूंढें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों में जाएं, उठें, बैठें, मिलें जुलें। बहुत सारी ख़वातीन मैंने देखी हैं, ये मैं मशवरा दूंगी ख़वातीन को जो माएँ हैं, बहुत सारी माएँ मैंने देखी हैं जो कि लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। कहती है भाई हम तो घर में रहते हैं, भाई अपने अपने घर में रहते हैं। नहीं, वो ठीक है कि जोड़ियाँ आसमानों पर बनती हैं, लेकिन आपको भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। अगर इस तरह सबने सोच लिया कि अल्लाह करेगा, तो फिर तो खाना भी मुंह तक नहीं पहुंचेगा आपके, ठीक है ना। तो मैं माओं को ये मशवरा दूंगी कि जिन माओं की बेटियां शादी की उम्र को आ गई हैं वो हाथ पैर चलाएं और उनकी शादियां करें, वरना फिर वो बच्चों जैसा हाल होगा। कुछ जोड़ के नहीं रखा क्या? तुमको नहीं पता था कि बच्चों की शादी होनी है? अरे बेटियों की माएँ तो बेटियों के पैदा होने से पहले से जोड़ना शुरू कर देती हैं उनका जहेज, और एक तुम हो कि इस उम्र में भी मुझे अपनी खाली जेबें दिखा रही हो। लेकिन तुमने तो सोचा होगा कि बच्चों की शादी कहाँ होनी है, तुमने तुम्हारी शादी करनी नहीं थी। आई थिंक इस ड्रामे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये मैसेज ही है, जिसके साथ और भी कहानियाँ साथ में घूम रही हैं कि हर कैरेक्टर जो है वो कुछ ना कुछ समझा रहा है। सो अब आप लोग देख रहे हैं, अब आगे चल के ऑडियंस को ही पता चलेगा कि कहानी का रुख किस तरफ जाएगा। लेकिन लवली टॉकिंग टू यू। आई विश हम इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका ले लिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, और जियो का बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद एक बार फिर जियो के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा है, काफ़ी सालों के बाद। ये ज़िंदगी है, हमने किया था। इस ज़िंदगी के बाद बहुत काफ़ी ड्रामास किया, लेकिन लास्ट हमारा ये ज़िंदगी था जो 6.5 साल चला। और उसके बाद अब ये बच्चों, बहुत अरसे के बाद। और सबका शुक्रिया, तमाम देखने वालों का शुक्रिया, मेरी पूरी टीम, मेरे डायरेक्टर मज़हर, जितने लोगों ने मेरा साथ दिया, जितने भी लोग हैं, असद कुरैशी, अब्दुल्ला, सलमान, मज़हर, आमरा और तमाम लोग, मेरे सारे को आर्टिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छा किया। समीना आपा हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट और बहुत मज़ेदार, अगर वो शायद नहीं होती इसमें माँ के रोल में तो शायद ये ड्रामा इतना और मज़ेदार ना होता। तो वो जो केमिस्ट्री है, हमें फिर वो केमिस्ट्री भी देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल, तो बस देखते रहें बच्चों, और दुआ करें कि हम ऐसे और बहुत सारे ड्रामाज आपके लिए पेश करें। चलिए, अब ये वो रीज़न था जिसकी वजह से ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत साल बाद जवेरिया जो है वो जियो की स्क्रीन पे वापस आई हैं, और आप लोग अब जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा इनका कैरेक्टर है और ड्रामा है जो आपको देखना बहुत पसंद है। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।